पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माफ़ी मांग ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली माफ़ी मांग ली है आवाम से, जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते रखे थे या उनकी लॉबी के अंदर जाकर बैठे थे 2017 से 20 के दौरान। उसके ऊपर उन्होंने ऑफिशियली माफ़ी मांगी है उनके रहनुमा ने। इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। पहले ज़रा आज जंगी ख़तरात जो है वो लाग हैं, क्योंकि आज जंगी मशक़ें होने जा रही हैं। पाकिस्तानी और भारतीय जहाज़ आमने सामने आने जा रहे हैं। फ़िज़ाई जहाज़ नहीं, एयरफोर्स नहीं, नेवल जहाज़ जो है वो आमने सामने, और सिर्फ 60 नॉटिकल माइल्स का फासला होगा और दोनों जानिब जो है वो जंगी मशक़ें की जाएंगी। दोनों जानिब से अपने अपने हदूद के अंदर जो है वहाँ पर गुजरात साइड, भारतीय गुजरात साइड, और यहाँ पर हमारे आपको पता है जो छोटा सा समुंदरी एरिया इलाका है कराची और बलूचिस्तान का, यहाँ पर सिर्फ 60 नाटिकल्स के दौरान दोनों ने 11 से 12 अगस्त को जो है वो फौजी मशकों का जो है वो आगाज़ किया है, और दोनों अपने हदफ के ऊपर जो है वो हिट फायर करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद जो है वो पहली मशकें हैं जो आमने सामने और एक ही डेट के ऊपर है। और इसके ऊपर कशीदगी ज़ाहिर की जा रही है कि ख़तरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और अगले 48 घंटे जो है वो हाई अलर्ट्स के अंदर जो है वो जारी किए गए हैं दोनों साइडों से। यानी कि एक दूसरे को हथियार दिखाते दिखाते ये लड़ भी ना पड़े, इसके ख़तरात जो है वो सामने देखे गए हैं। फिलहाल आज मशक़ें जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कल तक ये चलेंगी। तो देखते हैं मज़ीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट आती है। और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो माफ़ी मांगी गई है, बेसिकली असद कैसर साहब ने, जो अब अपोजिशन एक साइड पर इकट्ठी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी है जो जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी थी। अच्छा, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिले, जो वो आसिम मुनीर के बारे में कहे कि जो हमने एक्सटेंशन दी या हमने जो फील्ड मार्शल को ओहदा दिया। फील्ड मार्शल पे तो शायद बात ना हो, लेकिन एक्सटेंशन के ऊपर बात ज़रूर इस तरह की हो। मे नॉट बी। बहरहाल उन्होंने जो है इसके ऊपर माफ़ी मांगी है और इकट्ठी हुई है अपोजिशन। अच्छा, इससे पहले जो है वो उनका सुहेल वड़ैच साहब का एक आर्टिकल जो है वो सामने आया था। उसके अंदर उन्होंने यही बातें की थी राना सनाउल्लाह के बारे में, तनकीद का सामना किया था कि आज आप अपोजिशन में इकट्ठे हो गए हैं, किसी दौर में आप भी फिरौन रह चुके हैं। तो उन्होंने खिंचाई की और साथ ही इनका जो है वो बयान सामने आ गया, जिसके ऊपर उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर माफ़ी मांग ली पाकिस्तान तरीके साहब के जाने से। अब मैं इसे हाफ माफ़ी कहूँगा, क्योंकि असद कैसर साहब बिल्कुल स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असम्बली के, लेकिन उसके साथ साथ ये एक सिर्फ आप इन्हें एक मोहरा कह सकते हैं या एक कारकुन कह सकते हैं या एक रहनुमा कह सकते हैं। ये ऑफिशियल पीटीआई नहीं है। ऑफिशियल पीटीआई है इमरान खान साहब। अगर आपने माफ़ी मांगनी है तो खान साहब से ऑफिशियली एक मोहर लगवाकर इसके ऊपर माफ़ी मांगे। और बिल्कुल मैं उन्हें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा अमल किया है। बिल्कुल आपकी स्लेट जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए और साफ़ की भी जानी चाहिए। एक एक टाइम था 2007 के अंदर, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखी थी और कहा था कि हम कभी भी इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं मांगेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से हुकूमत नहीं बनाएंगे। और आज वो दौर आ गया, दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट के मदद से ही हुकूमतें बनाई हैं, वो किसी काम में नहीं आया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं, कल को नून लीग फिर कहेगी, तो ये चलता जाएगा। तो सर ऑफिशियली रहनुमा हैं, वो आकर माफ़िया मांगे और फिर आगे मामलात को लेकर चले। और इंशाल्लाह अगर ऐसे मामलात आए तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। लेकिन अगर फिर वो अपनी गलतियों के ऊपर माफ़ी मांगे और फिर गलतियों पर रिपीट करते रहे, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे आजकल चल रहा है गवर्नमेंट के साथ।